किसी की टूट रही है पीठ, किसी का फट रहा है होठ। ये टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इतनी क्यों लग रही है चोट? भाई ये होठ नहीं फट रहे हैं, इनकी मांसपेशियां फट रही हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, होठ फटने पे कौन बाहर होता है? यार मतलब अगर स्टिचेस लग जाए। मैं एक बारी बचपन में फुटबॉल खेल रहा था, मेरा होठ फट गया, मैं नहीं खेल पाया आगे। अच्छा ऐसे आ रहे हो क्या? हाँ। मुझे लगा वो जो ऐसे ही हो जाता है, अच्छा, ऐसे सूख जाता है, खुश्की हो जाती ओ है। खुशकी, ड्राइनेस जी, ड्राइनेस कहते हैं। हाँ, तो वो नहीं हो रहा, लेकिन भाई जो टूट फूट रहे हैं हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी, भाई बहुत गलत हो रहा है ये टीम इंडिया के साथ। हाँ, ये विराट कोहली तो पहले ही पता चल गया था कि रूल आउट हो गए हैं, और उनकी भी हैमस्ट्रिंग जो है वो खिंच गई थी, और उसकी वजह से उनका वृंदावन जाना तो रुक नहीं पाया था, लेकिन टीम इंडिया पे तो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तकलीफ हुई है विराट कोहली के साथ, और उनको रिप्लेस कर दिया और गया व्हाट अबाउट महाकाल? वो अभी वहां नहीं गए हैं अभी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अभी दिल्ली के आसपास वाली जगह। फाइनल खत्म करते ही वो अहमदाबाद से पहुंच गए थे वहां पे ओहो, एकदम से, मतलब थैंक यू करने बाबा जी को, जो भी मतलब कि आपकी वजह से मैं बैक टू बैक 2 साल बाबा जी तुझसे नहीं होंगे तो पता नहीं की होना। लेकिन हाँ, लेकिन विराट भाई को इंजरी कहाँ हुई है? आईपीएल के अंदर हुई है। हाँ, फाइनल के अंदर हुई है, वहां पे भागा दौड़ा नहीं जा रहा था आखिर की तरफ, मतलब जो था आखिरी कुछ आध ओवर जो थे, पर फिर भी चौके छक्के मार रहे थे, उससे काम उन्होंने निकाल लिया था जी। पर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब नेशनल ड्यूटी की बात आई है, जो इंसान टेस्ट भी नहीं खेल रहा है, जो इंसान T20 भी नहीं खेल रहा है, अब उसके पास अगर वनडे रह जाते हैं, हाँ, और 100 भी देखने हमने विराट भाई हम बेचारे कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं कि भाई 2027 तक अगर विराट भाई को हमको फेयरवेल देनी है तो उसमें इतने मैच बचे हैं, 31 मैचों में 13 सेंचुरी अगर विराट भाई मार लेंगे तो उनके 100 सेंचुरी पूरी हो जाएंगे। वो भगवान जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मतलब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तीन मैच जो हैं, अब अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज शुरू होने वाली है 13 जून से, जिसमें 3 में से 2 में तो वो पक्का मार सकते थे। नहीं 3 में ही मारते 3 यार, में से 3 में मार सकते थे। हाँ, तो इजी थोड़ा सा था कि उनको थोड़ा मेंटली बढ़िया हो जाता है कि यार अब मैं 100 शतकों के करीब और ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ, अब क्या करें फिर? उनकी जो इंजरी है उसकी जिम्मेदारी कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं, कौन ले रहा है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई ले रहा है? अच्छा, वही भगवान जी बाबा जी सब जो है वो हर चीज की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर जो है वो वहीं से आ रही है। अच्छा, लेकिन एक बंदा और है जो अभी ताजा इंजर्ड हो गया है। अच्छा जी। और अब उसका भी रिप्लेसमेंट जो है हमें पता चल गया, शिवम दुबे आ रहे हैं टीम इंडिया के अंदर एकदम। हाँ, दुबे तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हार्दिक पांड्या के जो है इंजरीज, वो उनको लेना डूबे, मुझे वो तकलीफ ज्यादा लग रही है, क्योंकि तो हार्दिक पांड्या तो भी फिट हो गए थे। हाँ भाई, वो क्लियरेंस दे दिया था उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने भाई, कि भाई अब तो खेलने के लिए फिट है, 10-10 ओवर डाल रहे हैं पूरे अपने। हाँ, तो हुआ ये था कि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल के दौरान एक इंजरी अपने पास रख ली थी, तो जब ऐसे भी इंजरी प्रोन रहते ही हैं। शोएब अख्तर बोल थक गए कि भाई अपनी अपनी जांघें मजबूत करो, अपनी पीठ मजबूत करो, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इंजरी थी तो मुंबई को अनफॉलो क्यों किया? नहीं, वो अलग है, वो आपका पीस ऑफ माइंड अलग होता है, और आपके जो पीसेस हो रखे हैं, मतलब आपके मांसपेशियों के, वो एक अलग चीज है। हाँ, तो बात ये थी कि आईपीएल के दौरान उन्होंने अपने पीठ के अंदर कोई एक दिक्कत थी, वो उन्होंने बैक स्पैज्म बोलते हैं, बड़ा अच्छा बैक स्पैज्म, अच्छा लगता है ना बोलते हैं, कमर में मोच आ गई है ऐसा कुछ, वो बोलते हैं थोड़ा चोक पड़ गई है जी। हाँ, नहीं, स्पैज्म हुआ यार, ओके, कम ऑन। हाँ, तो वो पड़ गया था। उसके बाद उन्होंने गए, वो वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे गए, वहां पे उन्होंने बढ़िया एकदम अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करी, रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करा, और उन्होंने 10-10 ओवर के कोटे अपने पूरे डालने शुरू कर दिए। सोचो कोई अगर बॉलर 10 ओवर डाल रहा है, ये हेडलाइन कैसे बन सकती है? लेकिन हार्दिक पांड्या के केस में वो भी हेडलाइन बनती है। तो भाई वो ऑलराउंडर है ना जी। हाँ, तो फिर वही हुआ कि बाद में सबने बोल दिया कि भाई हार्दिक पांड्या फिट हो गया, हार्दिक पांड्या जल्दी टीम इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, फिर उसके बाद वही हुआ जिसका डर था, नजर लग गई। अच्छा, सीधे उनके पट पे। ओहो, आप नजर पट्टू, आप वो पहन के घुमा करो जी, लॉकेट, वो जो ईवल आई वाला होता है ना जी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, नीले वाला नीले वाला इमोजी भी आता है। हाँ, वो पहन के नजर का वो टीका लगा के आप घुमा करो। फिलहाल तो उनको टीके अलग लग रहे होंगे, क्योंकि उनकी क्वाड्रिसेप्स में क्या है? क्वाड्रिसेप्स, ये क्या हो गया है भाई? वो इनके होता है हैमस्ट्रिंग, अगर थाई के पीछे की तरफ होता है तो क्वाड्रिसेप्स उनके ऊपर के जो पूरा मसल ग्रुप है वो होता है। अरे भाई, तो मतलब बेसिकली उनकी थाई के अंदर दिक्कत हो गई, जांघें मजबूत नहीं है उनकी। ये तो शोएब अख्तर कब से कह रहे हैं, शोएब भाई कह रहे हैं फास्ट बॉलर की जांघें मजबूत होनी चाहिए। कोई सुनता नहीं है, कोई बात ही नहीं सुन रहा यार, इतने लेजेंडरी आदमी है यार, हैं पाकिस्तान के, तो क्या हुआ? लेकिन बात तो ठीक कह रहे थे ना, बात ठीक कह रहे थे, लेकिन अब बात यह है कि उनको क्लियरेंस मिलने के बाद भी
अब दोबारा से रोक लिया गया, बेटा रुक जा, तू, तेरे से नहीं हो पा रहा अभी, तू रहने दे यार। तो अब हार्दिक पांड्या भी टूट फूट गए हैं, वापस जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपनी दूसरी इंजरी को ठीक कराने के लिए। लो जी, क्या बात है जी, बात है। और फिर अब चलते हैं अब अगले बंदे के ऊपर भाई, अपने मुंबई चार राजा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ठीक हो गए। हाँ, मतलब रोहित शर्मा भी इंजर्ड थे, तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल, तो 17-18 साल यानी जब से आईपीएल शुरू हुआ है। वो तो आरसीबी ट्रॉफी जीती थी हाँ, लेकिन 18 सालों में ऐसा ही पहली बार हुआ है 19 साल में कि रोहित शर्मा ने 10 से कम मैच खेले किसी एक सीजन में। नहीं तो 2008 से लेके 2025 तक हर बार वो 10-11 मतलब 12-13 मैचेस तो खेल ही खेल रहे थे हर सीजन के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है, और तब से चलते सीजन में इंजरी हो गई थी ना उनको भी, लेकिन वो रिकवरी करके वापसी कर गए थे। उसके बाद वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए। अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उनको वो दिया है, क्लियरेंस दिया है कि जाओ बेटा खेलो। ओ भाई, उन्होंने, इंडिया को सीनियर आदमी की जरूरत है। आप फिटनेस देखो, वो बिल्कुल शर्ट वर्ट उतार के बिल्कुल बेयर बॉडी वो पुशअप मार रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ओह सिर्फ नेकर पहन के हैं। तो हाँ, तो भाई लोग रिप्ड हो गया है आदमी, एकदम बावले हो गए, कोई पेट नहीं कोई कुछ नहीं। और देखा तभी इंजरी हो रही है। अरे जब तक थुलथुले थे, जब तक पूरा फैट था मांसपेशियों के ऊपर, कोई इंजरी नहीं हो रही थी। सपोर्ट सिस्टम था वो, सपोर्ट सिस्टम। हाँ, सपोर्ट था। आपकी मांसपेशियों को एक वार्म लेयर ऑफ फैट जो है वो कवर करके सपोर्ट दे रही है। देखो, हम तभी फिट नहीं हो रहे जी। हमें पता है हम जिस दिन एब्स निकाल लेंगे हमारी इंजरी हो जाएगी। वही था। तो यही रीजन है हमारे भी उसका, फिटनेस का। तो आप भी बिल्कुल ही फिट होते जा रहे हो, इसलिए इंजर्ड होते जा रहे हो। खैर, रोहित शर्मा तो जो है वो फिलहाल वापस आ गए हैं, और जो 3 ओडीआई की सीरीज है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे रोहित शर्मा तो हमें देखने को मिलेंगे। रो में से रो तो हैं, बाकी विराट के फैन रो रहे हैं कि वो नहीं दिखेंगे। तो अगले बंदे पे चलते हैं जी। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मजे की बात यह है कि मैं सिर्फ एक चीज तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एमआई को जी, कि बाकी जितने भी इनके टीम के अंदर कलेश रहे, सारे जितने प्लेयर थे इसके अंदर सबकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई, वो एक अलग चीज है जी। कम से कम रोहित को अगर इंजरी हुई तो उन्होंने रेस्ट दे दिया। हाँ, बहुत टीमें नहीं करती हैं, इतना नहीं सोचती हैं, लेकिन उन्होंने सोचा, वेरी नाइस। पर उन्होंने बुमराह को नहीं सोचा जी। नहीं, उन्होंने कहा बुमराह कह रहे मेरे थोड़ी सी इंजरी है यार, थोड़ा पीठ में दर्द हो रही है जी मेरा। तो उनको भी चोट लगी हुई थी। हाँ, वो बुमराह को पूरे सीजन चोट लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी बॉल डालते रहे, और इस वजह से क्या हुआ, विकेटें मिली नहीं, रन उन पे लगते गए यार। कोई 15 साल के बच्चे मार रहे छक्के। हाँ, बताओ यार, बॉलिंग एवरेज 100 से ऊपर की, बताओ। हाँ, अब उन्होंने बोल दिया मेरे चोट है, यही बोल देते कि भाई मेरे निगल है। हाँ, तो उनको बिठा देते, निगल मारदा हाईवे लॉन्ग गवाचा। हाँ, वाह जी वाह, क्या तो निगल मारदा है। लेकिन बुमराह के जो निगल जो है वो अभी तक उनको मार ही रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी पिटाई हुई है तो उस हिसाब से उनको किसी भी टीम में नहीं लिया गया, और इसीलिए वर्कलोड मैनेज उनका भी करा जा रहा है। तो ये आईपीएल के दौरान क्यों नहीं किसी को थॉट आता कि वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, बुमराह को भी कुछ दिन बिठा सकते हैं, या टूर्नामेंट बिठाया जा सकता है, या बीसीसीआई कॉल ले ले कि नहीं हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है, नहीं शाहीन याद आ गया एकदम, प्रीमियर फास्ट बॉलर हो गया। ये बड़े गंदे शब्द है यार, ये नहीं बोलने। हमारा ये लीडिंग है विकेट टेकर, बूम बुमराह। हाँ, तो वो बढ़िया है, कोई उनके लिए थोड़ा सोच लेता, नहीं हो पा रहा, कोई नहीं सोच रहा भाई, कोई सोच ही नहीं रहा। तो अब जब आईपीएल खत्म हो गया तो सोच रहे हैं। हाँ, अब आईपीएल खत्म हो गया, अब सबके ध्यान में आ गया, ओहो बड़ा जी इनका तो वर्कआउट ज्यादा हो गया ना जी। तो कोई नहीं, अब ऐसा एक और प्लेयर है भाई जिनका वर्कआउट ज्यादा हो गया, और वर्कआउट ज्यादा हो गया भाई? वो भी भाई सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ओडीआई से नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनको खिलाते नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्र जडेजा की। तो जडेजा भाई टेस्ट में, उनके हर टेस्ट में जो तलवार चलती है, तो इस बार वो टेस्ट में नहीं नजर आया, जो 1-ऑफ टेस्ट था अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि उनकी आईपीएल में इंजरी हो रखी थी। कौन सी इंजरी थी भाई? अब यार रविंद्र जडेजा को भाई एल्बो का निगल था जी। एल्बो? उनके भी निगल मारदा है निगल मेरा मारदा लॉन्ग बच्चा। हाँ, तो उनके एल्बो में भी जी निगल थी। तो और तो ये कौन बता रहा था? ये मेरे ख्याल उनके कोच साहब को पता थी ये बात के, मतलब वो आईपीएल के अंदर संगकारा को पता थी ये बात। संगकारा को पता थी भाई, इसलिए फिर भी खिलाया 1-2-3 मैच। और मतलब हमें कुछ मैचेस भी थे, रिटायर्ड हर्ट भी हुए थे आखिर में, अपने कोहनी को लेकर ही हुए थे प्लेऑफ के अंदर। और भाई हाँ, जब बॉल भी डाल रहे होते थे तब भी एकदम कोहनी पकड़ते थे कि जब थोड़ी इधर उधर बॉल डाल दी। और यार रविंद्र जडेजा को हम मेनली जानते हैं कि भाई वर्ल्ड लेवल, मतलब वर्ल्ड बेस्ट फील्डिंग के लिए। इंजर्ड नहीं होता ये आदमी, ये आदमी इंजर्ड ही नहीं होता, कहीं भी छलांग मारता है, कैसे भी कूद जाता है, कहीं की भी बॉल आ रही हो तो बचा लेता है। मुझे लग रहा
रहा है ये जो रॉकेट थ्रो मारते थे ना, ये उसी से इनकी कोहनी में थोड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ तो फिर बिठा देते आईपीएल में थोड़ा सा, क्या हो गया था? नहीं, हम नहीं बिठाएंगे। नहीं बिठाएगा कोई भी, नहीं, टीमें नहीं सोच पा रही है इस बारे में। कह रहे आपकी दाढ़ी बड़ी है, बाल छोटे, आप खेलोगे। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कह रहे हमें संघाकारों को पसंद आ गई, कह रहे आप पे सूट इतना कर रहा है, आप खेलोगे ही खेलोगे। तो इतना खिलाया उनको, इतना खिलाया कि भाई रविंद्र जडेजा अब टेस्ट नहीं खेल पा रहे हैं। अब टेस्ट में इतनी जरूरत है हमें उनकी। टेस्ट में वैसे हमारी इंडिया का इतना बंटा धार हो रखा है। ठीक है, अफगानिस्तान को हमने हरा दिया, लेकिन उससे पहले तो देखो भाई, WTC की स्टैंडिंग में 6-7वें नंबर से ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग यार। मैच ही नहीं है भाई इतने। हाँ, क्या करें, बाकी लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हमारे मैच ही नहीं इतने सारे शेड्यूल्ड भाई साइकिल में। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी 17-18 मैचेस तो थे यार, उसमें से आधे तो हार गए। हाँ नहीं मतलब वो तो पिछला वाला तो खैर ज्यादा था, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक और है भाई साहब जिनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है जी, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज। सिराज भाई टीम में थे, अनाउंस कर दिए थे। हाँ। उसके बाद कहा नहीं 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 नहीं, अरे तेरा वर्कलोड मैनेज करना था, हमसे गलती से नाम लिखा गलती हो गया, गई। एक काम कर, वापसी आ प्रसिद्ध बेटा, तू जा है, जा बेटा, जा फटाफट जा, अरे फ्लाइट जा रही है, जा बेटा फटाफट जा। ये क्या तरीका हुआ? तो ऐसे क्या कहा। हुआ? तो सिराज ने कहा पर पापा हम ठीक हैं। अरे सिराज के लिए ये कहा ना कि भाई उन्होंने पूरा आईपीएल खेला, हाँ। इतना बढ़िया खेला और इतनी डॉट डाली, इतनी मतलब पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डॉट्स जो थी वो यही है। ये और रबाडा आपस में कंपटीशन लगा हुआ था इनका। उनको मालियों की बद्दुआ लगे, कह रहे इतने पेड़ लगाए इस बंदे ने, इतने पेड़, कह रहा हर डॉट पे 19 पेड़ लग रहे हैं, इतने पेड़ लगाए तूने, तू बाहर होगा इंडिया से। अरे भाई अभी ये टेस्ट मैच भी खेले, अब इस बेसिस पे कि नहीं यार इतनी तेज गर्मी थी, वहां पे टेस्ट मैच भी खेल गया अगला बंदा, वहां पे पूरे जो 15-16 मैच थे जीटी के वो सारे बंदा खेल के गया है। तो अब इसे रेस्ट चाहिए क्या सर? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे पे भरोसा करो, मेरे पास कोई निगल भी नहीं है, मेरे को निगल नहीं मारता हुआ। और भाई उसकी मैंने नहीं देखा भाई सिराज को कभी इंजरी हुई हो, और अच्छी बात है, टचवुड भाई हो भी ना मतलब, लेकिन भाई वो बंदा कभी इंजर्ड होता ही नहीं है। लेकिन उसे बोला बेटे तू हो जाएगा, तू बैठ जा रहा, तू है, जा 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 जा। प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया आगे। यार कमाल है यार, कमाल हो गए। मतलब आ गया। जो बंदा ठीक है आप उसको नहीं खिला रहे, वैसे ही आधे से ज्यादा टीम आपकी टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन जो बंदा ठीक है और जो बढ़िया कर रहा है, तगड़ी फॉर्म में चल रहा है भाई, रबाडा और सिराज मिलके आग उगल रहे थे पूरे आईपीएल में, आपने उसको बाहर कर दिया। नहीं तू नहीं खेलेगा। नहीं वो तो देखो यार, अब बाहर करने वाली जहां तक बात है, किसकी फिटनेस ठीक है किसकी फिटनेस ठीक नहीं है, क्या चल रहा है। एक तो शमी भाई का भी केस ऐसा ही है। हाँ है, बाकी सारे तो प्लेयर खेल पा रहे हैं, शमी भाई को तो मौका भी नहीं मिल रहा है कि भाई कहीं पे खेल पाए, क्योंकि जब वो पूरा आईपीएल खींच के चले गए, वो फिट नहीं है, बढ़िया खेल रहे थे। उससे पहले रणजी खेल के गए, रणजी के अंदर 37 विकेटें निकाली, उसके वो भी 16 के एवरेज पे, मात्र बॉलिंग एवरेज 16 का। क्या बात है। और मतलब उसमें बैटिंग भी बीच में अगर जरूरत पड़ रही है तो एक आधा छक्का चौका मारे। अभी बंगाल T20 खेल रहे भाई, उस आदमी ने हैट्रिक निकाल दी, अरे भाई आते ही पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अरे भाई, लेकिन वो फिट नहीं है। अगरकर साहब कह रहे थे अगरकर भाई के हिसाब से वो कह रहे हैं कि शमी भाई के घुटने में चोट है। वो कह रहे भाई मैं इतना खेल कैसे पा रहा हूं, मेरे घुटने में चोट है। मैं पूरी रणजी खेल गया यार, 7 मैचों में 36 विकेटें निकाल दी भाई, हर मैच के अंदर 4-4 6-6 8-8 विकेटें निकाल रहे हैं। और क्या शमी भाई ने खुद बोला, कह रहा भाई मैं 4 दिन का अगर रणजी का मैच खेल रहा हूं तो ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि मैं फिट हूं। नहीं, अगर साहब कह रहे नहीं है तो नहीं है। तू भाग के दिखा ट्रेडमिल पे, अगर करके घर में जाओ और आप कम से कम 20 मिनट ट्रेडमिल पे भागो, तब पता लगेगा। भाई कह रहे हो कि मेरे घुटने में चोट है ना, एक काम करो अपना मुंह जरा पास में लेके आओ मेरे घुटने के, मैं चेक कराता हूं, मैं आपको चेक कराता हूं मेरे घुटने में ठीक है कि नहीं है कुछ भी। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि आखिर में मसला ऐसे सॉल्व होगा इन दोनों का, वरना आपस में बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज वगैरह चलते रहेंगे। लेकिन इंजरीज तो मैनेज नहीं हो पा रही, इंजरी नहीं मैनेज हो रही है। इंडिया की टीम छोड़ो, इंडिया एक ही टीम में मैनेज नहीं हो पा रही है। हाँ भाई, वहां पे भाई इंडिया एक ही टीम में, जैसे यहाँ पे सिराज भाई को बोला कि तुझे है चोट, ऐसे ही वहां पे भी रियान पराग को बोला तुझे चोट लगी है। नहीं उसे तो चोट लगी है भाई। अच्छा उसे चोट लगी, उसका हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ था, तभी तो बाद में कभी कभी फील्ड पे उधर कभी नहीं होता था, कभी कैप्टनसी यशस्वी के पास और थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही थी, प्लेयर बना के ले आते थे उसे। हाँ वो कभी कभी ऐसे ही मतलब वो ज्यादा फील्डिंग नहीं हो पाएगी। हाँ कि ये रूल था कि भाई इंपैक्ट प्लेयर ही फील्ड के अंदर आ सकते थे, जब अगर ऐसे वो ड्रिंक्स ब्रेक होता था या कुछ होता था तो पानी वानी पिलाने के लिए, तो इसलिए इंपैक्ट प्लेयर को, कप्तान को इंपैक्ट प्लेयर बना के रखा था राजस्थान ने। और भाई अब उसके हैमस्ट्रिंग इंजरी थोड़ी बढ़ गई, जो डेडिकेटेड सब्स्टिट्यूट से बेसिकली उनमें से आ सकता था। हाँ तो और उस वजह से हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो इंडिया ए का जो वो ट्राई सीरीज चल रही है श्रीलंका और अफगानिस्तान ए के साथ, वहां पे उनको नहीं भेजा और उनकी जगह भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ ने जाते ही वहां पे सेंचुरी मार दी। तो रियान पराग ने ठीक किया या गलत किया इसमें?
रियान पराग की तो गलती नहीं है ना भाई, अगले का तो हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। लेकिन रियान मतलब इंडिया के साथ अच्छा हुआ। हाँ लेकिन ये तो भाई फिर वही बात है ना कि रियान पराग आईपीएल के दौरान ही इंजर्ड हुए, फिर भी आईपीएल खिलाए गए, ऐसा नहीं इंपैक्ट प्लेयर बना के कभी मतलब बीच में घसीट रहे हैं, कभी सब्स्टिट्यूट की तरह अनाउंस कर रहे हैं, कभी कुछ भाई बिठा दो ना, रेस्ट करा दो यार अगले बंदे को, वो भी अगर इंडिया ए के लिए खेल रहा है, कल को इंडिया के लिए खेलेगा, जो भी है भाई क्या चल क्या रहा है, ये कोई क्यों इनकी इंजरीज मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है, बीसीसीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं भाई बनती जब तक एनसीए होता था तब तक मैनेज हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं जब है, तक ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है तब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से वहां के परमानेंट मेंबर थे, परमानेंट निवासी थे, दीपक चाहर, केएल राहुल, हाँ तो और भी बहुत लोग थे वहां पे जो आते जाते रहते थे, घर बना रखा था। सही बात है, लेकिन भाई एक जो बोनस बंदे हैं हमारे पास, जो पूरा आईपीएल निकल गया और वो इंजर्ड ही रहे, लोगों की आंखें तरस गई कि भाई अब दिखेंगे, वो थाला कभी दिखे ही नहीं भाई, पूरा 14 मैच निकल गए चेन्नई के यार। धोनी भाई, अरे धोनी भाई अपना रीलों पे दिखे प्रैक्टिस करते हुए, तो उन्होंने बढ़िया छक्के मारे वहां रीलों के अंदर, और हर कमेंटेटर ने कहा अगले मैच में धोनी जरूर दिखेंगे, पर वो एक बार भी नहीं दिखे। वो दिखे कहां पे भाई, वो कहीं वो मेरे ख्याल से एक एनएसजी का शायद कोई कैंप था जहां पे वो किसी इवेंट पे गए थे, वहां जाके उनकी वीडियोस भी आई, जाके फायरिंग ड्रिल्स कर रहे हैं पूरी भाई, बंदूकें चला दी हैं, सब कर दिया, निशाने पे लग रही है उनकी गोलियां, बताओ, लेकिन निशाने उनका वहां पे चूक रहा था, फिटनेस वाले पे फिटनेस नहीं हो पा रही, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई उनकी फिटनेस ठीक हुई नहीं हुई। और ये भी पहले आईपीएल में आ रहे थे तो पूरी बात थी कि भाई वो फिट है आदमी, उसने ट्रेनिंग पहले से शुरू कर दी है, लेकिन नहीं, आईपीएल में आने से ठीक पहले, मैच खेलने से ठीक पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं यार। पूरे टूर्नामेंट इंजरी निकल गई, कोई बंदा अपडेट नहीं दे पाया कि कितने दिन की इंजरी है। किसी का हैमस्ट्रिंग इंजर्ड होता है, किसी का कुछ होता है, तो बंदा बताता है 1 हफ्ते की रिकवरी है, 3 हफ्ते की रिकवरी है, 1 महीना लग जाएगा, अगले महीने ज्वाइन कर लेंगे। रोहित ने भी कर ही लिया ना इवेंचुअली, लेकिन ठीक है, इनका तो कोई अपडेट भी देकर राजी नहीं था। कह रहे हर मैच में, किसी का भी मैच चल रहा है, दिल्ली और लखनऊ का दिखा रहे हैं कि धोनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि अगला जो चेन्नई का मैच होगा उसमें धोनी जरूर दिखेंगे। टिकटें ये बिकवाते गए, ये सारे कमेंटेटर मिलके जो साजिश रची है इन्होंने, भाई ये लोग मतलब ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा भाई जरूर, ये भाई उनसे जवाब देना है नहीं देना है, ऊपर वाले नीचे पर वाले। धोनी भाई इंपैक्ट प्लेयर बनके तो भाई मैं मानता हूं, अगर धोनी भाई कीपिंग नहीं कर सकते थे, फील्डिंग नहीं कर सकते थे, 5 बॉले तो खेल सकते थे कम से कम, जो वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं कि भाई 8वें 9वें नंबर पर आके कुछ 1 आध 2 3 छक्के लगा दिए, उतने में ही भाई हम फैंस का दिल बड़ा ही नाजुक है, आप ये कर देते हैं हम पिघल जाते हैं वहीं पे। 3 छक्के मार दिए धोनी ने, मजा आ गया। हमारे टीम इंडिया के प्लेयर टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, पिघल रहे हैं, इनका क्या करना है फिर? ये जो इस दौरान आईपीएल के दौरान खेलते हैं, इस दौरान क्या इनको वर्कलोड की याद नहीं आती है? क्या इस दौरान इनको नहीं लगता है कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई को बीच में स्टेप इन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भाई हैं तो इंडिया के प्लेयर, सही बात, इनकी जिम्मेदारी हमारी है, मतलब इनकी फिटनेस है, इनकी जो भी हेल्थ है, इनको जो भी करना है, इनका काम जितना पड़ रहा है, जितने मैच खेल रहे हैं, ये जिम्मेदारी बीसीसीआई लेती क्यों नहीं है भाई? व्हाट इज हैपनिंग यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा यार। और जो अपने वो हैं सैकिया जी, सैकिया गलत किया, अब तो भाई देवजीत सैकिया भी कह रहे हैं कि यार देखो, जो प्लेयर्स हैं उनकी सारी जो जिम्मेदारी होती है वो उनकी टीमों की होती है, वो बीसीसीआई की नहीं होती। जब तक आईपीएल वो खेलते हैं तब वो जो प्लेयर्स हैं वो उनके हवाले, हमारे हवाले कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आईपीएल जो है उसकी फुल फॉर्म ऐसे इंडियन प्रीमियर लीग है, और वो उसमें इंडियन मतलब कि इंडिया की लीग है, और मतलब इंडिया में जो भी क्रिकेट होता है वो एक मतलब आईपीएल डोमेस्टिक लीग है इंडिया के लिए, बीसीसीआई उसे कराता है। तो जिम्मेदारी बीसीसीआई की कैसे नहीं बनती है इन दो महीनों के अंदर? ये जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं जो इंडिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना के खेल रहे हैं, बीसीसीआई के लिए कॉन्ट्रैक्टेड है, कैसे इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं बस इतनी सी एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है ये सारी बातें जो है वो इधर से निकल जा रही हैं बीसीसीआई वालों के। अच्छा, बीसीसीआई कैच नहीं कर पा रही है, बीसीसीआई वालों के जो एंटीना है वो इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो कैच नहीं हो पा रही है ये बातें। तो ये सारे मसले जो हैं वो टीम इंडिया में चल रहे हैं, प्लेयर पे प्लेयर इंजर्ड हो जा रहे हैं, और आईपीएल में जो 2 महीने इनकी रेल बनी रहती है सारे प्लेयरों की, उसकी वजह से आधे प्लेयर जो हैं वो इंडिया के लिए अपनी नेशनल ड्यूटी जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या ये गलत है? क्या होना चाहिए? क्या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? बीसीसीआई को इंटरवीन करना चाहिए? क्या सब होना चाहिए? ये आप जो है वो कमेंट करके बता दो। कुछ प्लेयर टूट रहे हैं, कुछ प्लेयर को भेजा जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बढ़िया चीज याद आ गई है, उसका खत्म कर रहे हैं वीडियो। सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया, बाय बाय कर दिया, टाटा। तो उनकी इंजरी नहीं हो रखी। हाँ, नहीं उनकी इंजरी नहीं हो रखी। मैं कह रहा हूँ अगरकर ने जब कहा होगा कि आप जाओ बाहर, तो क्या बोला होगा? टाटा स्काई। इसी गंदे जोक पे
इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मंजन और आप देख रहे हैं ललन टॉप।